तो यार काइजू नंबर 8 तो तुम में से ऑलमोस्ट सारे लोग देख रहे होगे और तुम्हें इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग काइजू हंटर्स जो है वो कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं। अब कैप्टन कितनी ज्यादा पावरफुल है वो हमने इस वीडियो में देख ही लिया है, लेकिन ये बंदा जो कि इतनी ज्यादा हंसी करा रहा है एनीमे में, ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये तुम जरूर वंडर कर रहे होगे। एंड एग्जैक्टली यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बाय हिज फाइट्स विद काइजू नंबर 8 एंड काइजू नंबर 10। जी हाँ, काइजू नंबर 8 यानी काफका, जिसको कि तुम अभी तक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हुए आए हो, जब उसका एनकाउंटर इस वाइस कैप्टन से होता है ना, सही बता रहा हूँ, दुम दबा के भागता है। अब भागने का रीजन कुछ और भी था, वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था, लेकिन स्टिल इस एनकाउंटर में ऑलमोस्ट काइजू नंबर 8 मर ही जाता है। अब अगर सोच रहे हो क्यों एंड हाउ, देन कीप वाचिंग। तो यार पिछली वीडियो में काइजू नंबर 8 यानी काफका और काइजू नंबर 9 की फाइट के बाद जब काइजू नंबर 9 नॉर्मल सोल्जर्स को अपना निशाना बनाता है तो काफका को उनको बचाना पड़ता है, और इसी बचाने के चक्कर में वो काफका को चकमा देके भाग जाता है। दूसरी तरफ काफका उन दोनों सोल्जर्स को बचा तो लेता है, लेकिन भैया भागना तो उसे भी था ना, क्योंकि वो था तो एक काइजू ही इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो भी चकमा देके भागने की कोशिश करता है एंड सक्सेसफुली वो भाग भी लेता बड़ी आसानी से, उसे कोई दिक्कत नहीं होती, उस एरिया से निकल जाता है। पर तभी उसका एनकाउंटर होता है वाइस कैप्टन होशिना से। एंड पता है इससे भी शॉकिंग क्या था, होशिना ये बोलता है, इट सीम्स लाइक यू टुक गुड केयर ऑफ माई ट्रूप्स मेंबर्स। यानी बंदा इतनी देर से ये सारी चीजें देख रहा था कि कैसे काफका, जो कि अभी काइजू नंबर 8 की फॉर्म में है, उसने लेनो और उसके दोस्त को काइजू नंबर 9 से बचाया है, और काइजू नंबर 9 से ही उसने बाकी के 2 मेंबर्स को और बचाया था। लेकिन स्टिल बंदा पीछे रहा, यानी छुपा रहा और ऑब्जर्व करता रहा। एंड जैसे ही काफका वहां से निकलता है, ये यहाँ पे फाइट करने पहुंच जाता है उससे। एंड इसके बाद भाई साहब अगला पैनल जो शो करा जाता है हमें, सही में यार फर्स्ट टाइम जब ये पैनल देखा था ना मैंने, वो छोड़ गए थे मेरे। मतलब सही में बंदा इतना ज्यादा फास्ट है कि वो काफका के गले तक तलवार ले आता है और काफका बस इतना सा बचता है उसके इस अटैक से, नहीं तो मुंडी अलग हो जाती उसकी। और ऐसा नहीं है, काफका बिल्कुल भी तैयार नहीं था, थोड़ा बहुत तो अलर्ट वो भी था कि यार वाइस कैप्टन खड़ा है सामने। और इसी का एज अ प्रूफ तुम काफका के रिएक्शन भी देख सकते हो, बंदे की लिटरली फट चुकी है, और इसके बाद भी होशिना रुकता नहीं है, वो लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहा था काफका पे। लेकिन क्योंकि काफका पूरी तरह अलर्ट हो चुका था तो वो उन सारे अटैक्स को डॉज कर लेता। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ये आसानी से कर रहा था, काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही थी उसे। एंड इसी रीजन की वजह से वो रियलाइज करता है कि जैसे कि वाइस कैप्टन ने बोला था ना कि वो मीडियम साइज वाले मॉन्स्टर से यानी काइजू से आसानी से फाइट कर सकता है, उसके लिए वही ज्यादा प्रेफरेबल है, तो वो कोई ब्लफ नहीं था, ये चीज रियलिटी में ट्रू थी। क्योंकि वो खुद भले ही काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, नंबर्ड मॉन्स्टर है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, लेकिन स्टिल क्योंकि उसका साइज कम है तो होशिना किस हद तक टक्कर दे रहा है उसे तुम देख ही सकते हो। और पता है क्या, काफका की घबराहट इसलिए और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि उसने अभी तक 2 महीने ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं, अभी तक उसने वाइस कैप्टन को यानी होशिना को इतना ज्यादा सीरियस नहीं देखा, हमेशा हंसते हुए खिलखिलाते हुए देखता है वो। और दूसरी तरफ होशिना, क्योंकि वो अभी तक काफका को स्लाइस नहीं कर पाया था एक भी बार, तो वो डिसाइड करता है कि अब टाइम है सीरियस होने का। और सीरियस होने से उसका मतलब था अपने सूट की फुल पावर यूज करने का, और फुल पावर पता है कितने परसेंट पे थी, 92%। और वहीं कैप्टन, उसकी रिलीज फोर्स हमने पिछली वीडियो में देखी थी जो कि 96% थी। मतलब सोच सकते हो कहाँ काफका सिर्फ 1% पे है और कहाँ ये लोग 2-3% रह रहे हैं बस फुल पावर को यूज करने से, आई मीन इस सूट का फुल पोटेंशियल यूज करने से। और ऐसा भी नहीं था कि ये सिर्फ शो ऑफ के लिए पावर थी, बंदा लिटरली इतना ज्यादा फास्ट और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उसकी पहली स्ट्राइक तो काफका को दिखती तक नहीं है, एंड उसे डैमेज हुआ है इसका रियलाइजेशन तक नहीं होता। एंड इसी की बात काफका को समझ में आ जाता है कि वो ऐसे अपोनेंट से नहीं लड़ रहा है जिसके की अगेंस्ट में वो होल्ड बैक करके सरवाइव कर सके। और इसी के बाद हमें ये शो करा जाता है कि किस हद तक ये सूट्स एक इंसान की बॉडी से यूनाइट हो सकते हैं, यानी ट्यून हो सकते हैं किसी भी इंसान की बॉडी का पोटेंशियल और भी ज्यादा इंक्रीज करने के लिए। और जहां एग्जाम के टाइम पे शिनोमिया के मूवमेंट काफका को काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे थे, वो होशिना के मूवमेंट्स के आगे कुछ भी नहीं थे, क्योंकि एटलीस्ट शिनोमिया के मूवमेंट्स इंसानों जैसे लग तो रहे थे, बट वाइस कैप्टन के मूवमेंट तो इंसानियत के लिए ही इम्पॉसिबल से लग रहे हैं काफका को। और ये सब देखने के बाद काफका ये क्लियरली कह सकता था कि काइजू नंबर 9 जो था उसके मूवमेंट्स कुछ भी नहीं थे होशिना के आगे। यानी अगर होशिना और काइजू नंबर 9 की फाइट होती तो होशिना ही जीतता। और इतने में इन्हीं अटैक्स में से एक अटैक काफका पे लैंड हो जाता है, और इस अटैक के थ्रू ना सिर्फ उसका हाथ कटता है
बल्कि उसी के साथ साथ उसका कोर भी रिवील हो जाता है कि कहाँ पर है। बट इसी के साथ साथ काफका इस बात से और भी ज्यादा घबराया हुआ था कि ये वाला अटैक जो अभी हुआ है वो उसे दिखा तक नहीं था, इनविजिबल अटैक सा लग रहा था। और हो भी क्यों ना, ये वन ऑफ दी कटिंग टेक्निक्स थी वाइस कैप्टन की, जिनको कि वो सालों से मास्टर करने की कोशिश कर रहा है। अब रीजनरेशन के थ्रू काफका उन इंजरीज को हील तो कर लेता है, लेकिन उसको अब जाके रियलाइज होता है कि जो रीजनरेशन है ये काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, जिस वजह से वो ऐसे खतरनाक अटैक्स को बार बार अपने ऊपर लैंड नहीं होने दे सकता, नहीं तो उसका खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन बंदा करे भी क्या, होशिना के अटैक्स उसे पीछे ढकेले दे रहे थे। वो समहाउ उन ब्लेड्स को पंच कर करके हल्का हल्का उन अटैक से बचने की कोशिश ही कर सकता था। और काफका का ऐसा करना होशिना के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि पहली बात तो वो ऑल आउट जा रहा है और ये काइजू उस पर अटैक करने की भी कोशिश नहीं कर रहा, ऊपर से वो उसके अटैक से बच रहा है सिंपली उसके ब्लेड्स को डेविएट करके। और क्योंकि ये काइजू ऐसा कर पा रहा है, देन अगेन होशिना समझ जाता है कि हाँ, ये मॉन्स्टर 101% फोर्टिट्यूड 8 से अबव तो है ही, जो उसे मेगा मॉन्स्टर कैटेगरी में लाता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ इतना ही कर सकता है वाइस कैप्टन, तो नहीं, बंदा एक और फॉर्म दिखाता है अपनी, जो कि बंदे के पास काफी तरीके की कटिंग टेक्निक्स की फॉर्म थी, जिनमें से वो 5th फॉर्म का यूज करता है। और वो फॉर्म यार सही में एयर को चीरते हुए काफका के पैर को अलग कर देती है। और ये एक इंस्टेंट में होता है, काफका को पता भी नहीं चलता, जब उसका पैर अलग हो जाता है तब जाकर रियलाइज होता है। और इसी वजह से वो बाल बाल बच पाता है उस स्ट्राइक से। इतने में अगेन होशिना मौका नहीं देता और सीधा काफका के कोर पे वार करता है। एंड इस बार सरप्राइज होता है होशिना, नॉट काफका, क्योंकि उसका इतना ज्यादा पावरफुल अटैक काफका ने अपने दांतों के थ्रू रोक लिया। और तुम सोच रहे हो यार चेस्ट में दांत कहाँ से आए, लेकिन रिमेंबर, काफका इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काइजू है, बंदा कुछ भी फॉर्म क्रिएट कर सकता है अपनी बॉडी से। और वो ब्लेड को इतनी कस के पकड़ता है कि होशिना हिला तक नहीं पाता उसमें। और ऐसा भी नहीं है कि काफका ने ये रैंडमली उसी इंस्टेंट में किया, नहीं, उसे पता था होशिना उसके कोर पर भी वार करेगा कभी ना कभी, तो इसी चीज के लिए वो पहले से तैयार था। एंड इसी सब के बाद अब बारी थी काफका के काउंटर अटैक की, जो कि वो करता तो है, लेकिन होशिना यानी वाइस कैप्टन को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए उस ब्लेड को तोड़ते हुए मौका दिखते ही भाग लेता है। और क्योंकि ये चीज उसकी पूरी पलटन को पता थी कि वो काइजू नंबर 8 से फाइट कर रहा है, तो तब शिनोमिया और लेनो तो घबराए हुए थे काफी ज्यादा कि क्या होगा क्या होगा। लेकिन जब वो भाग लेता है तो काफी ज्यादा रिलैक्स फील करने लगते हैं वो दोनों। इसके बाद अपना वाइस कैप्टन यानी होशिना कितना ज्यादा अमेजिंग है, ये हमें फिर से शो कराया जाता है जब उसकी फाइट होती है एक और मेगा मॉन्स्टर से, नेम्ड एज काइजू नंबर 10, जो कि सिर्फ एक फ्लिक में पूरी के पूरी दीवार को क्रैक कर देता है। इतना ज्यादा पावरफुल था ये काइजू। और ये फाइट इतनी खतरनाक है ना, सही बता रहा हूँ, एनीमे में जब रिलीज होगी ना, आग लगा देगी। वैसे होशिना के कैरेक्टर पे एक डेडिकेटेड अगर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे 10 के लाइक्स पूरे जरूर करा देना, क्योंकि उस वीडियो में मैं पूरी बैक स्टोरी होशिना की, उसके सारे फाइटिंग स्टाइल्स, इनफैक्ट काइजू नंबर 8 में शुरुआत से लेके एंड तक जो भी कुछ हुआ है इस कैरेक्टर से रिलेटेड, वो सब कुछ कवर करूंगा। सो लाइक जरूर करना इफ यू वांट। अब होशिना और काइजू नंबर 10 की जब फाइट स्टार्ट होती है, और क्योंकि होशिना उस काइजू के सारे अटैक्स को डॉज कर पा रहा था, तो वो काइजू इंप्रेस हो जाता है भैया होशिना से। एंड क्योंकि इस काइजू की पर्सनैलिटी भी ऐसी थी कि वो मजे के लिए फाइट करता था, तो होशिना अच्छा खासा फाइटर लग रहा था उसे। डेट्स व्हाई वो इस फाइट से एक्साइटेड फील करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ होशिना वो उसके पहले ही अटैक से समझ जाता है कि अगर ये अटैक गलती से भी लैंड हो गया उस पर, तो उसका किल वहीं पे खत्म। अब जब तक ये काइजू मजे में फाइट कर रहा था, तब तक तो होशिना को कोई दिक्कत हो नहीं रही थी। वो आसानी से डॉज करके अटैक करने की कोशिश कर रहा था उस पर, लेकिन क्या फायदा, उसके अटैक काम कहाँ कर रहे थे इस काइजू पे। लेकिन जब ये काइजू इस फाइट को सीरियसली लेने लगता है ना, उसकी स्पीड और उसकी पावर दोनों से ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है होशिना। और उसके इसी शॉकिंग फेस को देखते हुए वो काइजू बोलता है, तुम्हें अपने आप में प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मॉन्स्टर्स तक मेरे साथ इतने सारे अटैक्स या फिर बोलूं ब्लोज को एक्सचेंज नहीं कर पाते, यानी इतनी देर तक टक नहीं पाते। और इसी वजह से वो होशिना को पूरा का पूरा निकल जाएगा, उसे एनर्जी में क्रिएट कर लेगा। एंड दैट्स हाउ ये काइजू अपना पहला अटैक लैंड करता है होशिना पे। एटलीस्ट हम सबको, इस काइजू को और इस लड़की को ऐसा लगता है, क्योंकि रियलिटी में ऐसा नहीं था। होशिना ने पहले ही, वो मुक्का पड़ने से पहले ही उस काइजू का हाथ ही काट दिया था। और वो ऐसा इसलिए कर पाया था क्योंकि उस अटैक के लैंड होने से पहले ही उसने अपने सूट की फुल पावर रिलीज कर दी थी। और इस चीज का इम्पैक्ट यार फाइट में दिखता भी है। होशिना बार बार लगातार उस काइजू को डैमेज पे डैमेज दिए जा रहा था, लेकिन यार ऐसा भी नहीं था कि ये सब कुछ सिर्फ उस सूट की फुल पावर रिलीज होने की वजह से हो रहा था। नहीं, हमें उसी काइजू के थ्रू ये पता चलता है कि होशिना एक्यूरेटली उन्हीं जगहों को टारगेट कर रहा है जहां पर की उसकी बॉडी में क्रैक्स हैं, यानी कहीं कहीं पर शेल्स है ना उसकी बॉडी में, जहां पर नहीं है उन्हीं जगहों पर टारगेट कर रहा है। बट गेस व्हाट, इस चीज को वो बंदा स्ट्रेटेजी नहीं
बोरिंग बोल देता है, क्योंकि अब जबकि उसे ये स्ट्रेटेजी पता चल चुकी है वो उन सारे गैप्स को फिल आउट कर लेता है और ये सोचता है कि वो आसानी से इस फाइट को जीत जाएगा। लेकिन अगेन गेस व्हाट, होशिना सरप्राइज कर देता है उसे डैमेज देते हुए, क्योंकि ऐसा करना तो होशिना की चाल थी। वो शेल्स के ऊपर से भी उस काइजू को डैमेज पहुंचा सकता था। क्रैक्स को तो वो इसलिए टारगेट कर रहा था जिससे कि वो अपना गार्ड डाउन कर दे। एंड जब तक इस काइजू को ये बात रियलाइज होती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि होशिना इसकी बॉडी को छल्ली छल्ली कर देता है स्लैशेस से। बट सरप्राइजिंग फॉर अस ऑल, ये काजू अभी भी एक्साइटेड फील कर रहा है इस फाइट में, पूरी तरह हील नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल होशिना पे अटैक करने को तैयार हुए जा रहा है। इसके बाद भी ये दोनों काफी सारे ब्लोज एक्सचेंज करते हैं, लेकिन होशिना का अपर हैंड रहता है इसके बाद से फाइट में। ऑब्वियसली एक ही तो अपर हैंड था इस काजू का, इसका शेल। अब उसको पार कर ही लिया है होशिना ने, तो आसानी से फाइट पे डोमिनेट कर रहा होता है एंड एट दी एंड अपनी 6th फॉर्म के साथ इस काजू का खात्मा करने का डिसाइड करता है। लेकिन शॉकिंगली अभी भी ये काजू हार नहीं मानता, फूलता जाता है, जिसे देख के फील तो ऐसा ही हो रहा था कि एक्सप्लोड होगा। बट गेस व्हाट, वो अपना साइज बड़ा करता है और अपने रिजेलियंस नंबर को भी बढ़ा लेता है, जो कि 9.0 हो चुका था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था तुम्हें कि होशिना का अपर हैंड उसके बराबर के साइज वाले अपोनेंट से ज्यादा रहता है, मतलब उन्हीं से वो प्रॉपर्ली फाइट कर पाता है। दैट्स व्हाई इस काइजू के अगेंस्ट में, स्पेसिफिकली बोलूं इसके साइज के अगेंस्ट में, होशिना कुछ भी नहीं कर पाता। उसके सारे अटैक्स फेल हो जा रहे थे। फेल क्या यार, इतनी बड़ी बॉडी है तो चमड़ी भी मोटी हो गई होगी। डेट्स वाज के छोटे छोटे से ब्लेड्स भारी डैमेज पहुंचा नहीं पाते उसकी बॉडी को। एंड तभी हमें एक और चीज रिवील होती है इस पूरे यूनिवर्स के बारे में, यानी काजू नंबर 8 के यूनिवर्स के बारे में, कि ये जो काजू हंटर सूट्स का यूज करते हैं ये अपनी फुल पावर का यूज कुछ ही टाइम के लिए कर सकते हैं, और वही टाइम लिमिट आ गई थी अब होशिना के लिए। और होशिना की जो टाइम लिमिट थी वो थी 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट्स तक ही अपनी फुल रिलीज्ड फोर्स का यूज कर सकता था वो। और अब उसके पास 1 मिनट से कम टाइम बचा है अपनी फुल रिलीज फोर्स को यूज करते रहने के लिए। और इस 1 मिनट में पता है उसे करना क्या है, इन दोनों बेस लेवल मॉन्स्टर्स को चकमा देते हुए इतने बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर को हराना है। अब इनमें से पहली चीज तो होशिना कर लेता है, उन दोनों काइजूस को यानी बेस लेवल मॉन्स्टर्स को तो चकमा दे देता है होशिना। लेकिन जब उस काइजू पे अटैक करने की बारी आती है तो काउंटर अटैक में उसे खुद उस काइजू का अटैक झेलना पड़ता है। अब इतना बड़ा मुक्का जब किसी इंसान को पड़ेगा तो उसका क्या हाल होगा तुम गैस कर ही सकते हो। मैं तो सोच रहा था मर ही गया है लेकिन बच जाता है, इनफैक्ट सांसें भी ले रहा होता है। लेकिन हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी इसकी कि ये खड़ा होने लायक तक नहीं बचता। एटलीस्ट हम सबको ऐसा लगता है, क्योंकि ना सिर्फ ये बंदा खड़ा होता है, इनफैक्ट फाइट भी करता है इसके बाद। हाँ, फुल रिलीज फोर्स के साथ नहीं करता, लेकिन इस बेस को जहाँ पर इस काजू ने अटैक किया था बचाने की पूरी कोशिश करता है। एक एक करके अपनी सारी फॉर्म्स का यूज करता है इस काजू पे, लेकिन ऑब्वियसली इस सबका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड एज अ रिजल्ट ये इस काजू के हत्थे चढ़ जाता है यानी पकड़ लेता है ये काजू से। और पता है इसे बचाने यहाँ पे कौन पहुंचता है? नहीं यार, सब जगह काफका नहीं आएगा। तुम क्या ही सोचते हो यार, मेन प्रोटैगनिस्ट है तो सब जगह घुसा दोगे। इससे बेस को और बेस पे प्रेजेंट सारे लोगों को बचाने पहुंचती है जो कि बिकॉज ऑफ सम रीजन बेस पर नहीं थी पहले, लेकिन अब इस फाइट में एंटर कर चुकी है। और एंटर करते ही कितना बड़ा डैमेज पहुंचाती है इस काजू को तुम देख ही सकते हो। सही में यार समझ में नहीं आता, हाथ में तोप लेके चलती है या फिर बंदूक। बात तो सही है लेकिन यार ये मत सोच लेना कि मीना अकेले हराती है इस काजू को। नहीं यार, सपनों में भी नहीं। ये बस दूर से ही बहुत बड़े बड़े खतरनाक अटैक कर सकती है तोप की तरह, लेकिन अगर 1-on-1 की फाइट आती है, वो भी क्लोज कॉम्बैट, तो आई डोंट थिंक ये कुछ भी कर पाएगी। और यहीं पे एंट्री लेता है होशिना, इस काजू पे अटैक करता है शिनोमिया की हेल्प से, क्योंकि उसकी हालत इतनी अच्छी बची नहीं थी। इस काजू के पैर पे डैमेज पहुंचा के, इसका बैलेंस बिगाड़ के, ओपनिंग क्रिएट करके मीना को एक परफेक्ट मौका देता है एक तगड़ा हिट लैंड करने का। एंड दैट्स हाउ काजू नंबर 10 का एंड होता है। सो यस, इस वीडियो को देख के तुम समझ ही गए होगे कि होशिना कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब बात आती है मेगा मॉन्स्टर से फाइट करने की तो ये बंदा काफी बार कर चुका है फाइट, वो भी 1-on-1 फाइट। एंड आई पर्सनली डोंट थिंक मीना अकेली किसी मेगा मॉन्स्टर को हरा सकती है। हाँ, दूर से तोप चलाने की बारी आती तो ऐसा हो सकता है हरा दे इस तोप के थ्रू, लेकिन यार अगर मेगा मॉन्स्टर इतना ज्यादा स्मार्ट हुआ जैसे ये मॉन्स्टर था तो वो तुरंत ऐसे अटैक्स का सोर्स ढूंढ के उसे खत्म कर दे। सो दैट्स व्हाई रिलीज्ड फोर्स भले ही वाइस कैप्टन की कम हो, लेकिन बंदे को कम समझने की गलती मत करना। और ऐसा भी नहीं है ये बंदा यहीं पर रुकता है, ये और भी ज्यादा पावरफुल बनता है इन फ्यूचर इसी काजू यानी इसी मॉन्स्टर के साथ कंबाइन होके। लेकिन क्योंकि वो कंबाइंड फॉर्म है तो मैं इसी को इसका हाईएस्ट पोटेंशियल मानता हूँ। लेकिन डोंट वरी, उस फॉर्म की भी बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगेन वीडियो का टारगेट रखते हैं 10 के लाइक्स। अगर टारगेट पूरा होता है तो मैं होशिना पे एक बहुत तगड़ी वीडियो लाने वाला हूँ।
इसलिए टारगेट जरूर पूरा कर देना, मोटिवेशन भी मिलती है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। भागो।